हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट आर क्रोमोसोम्स। लेकिन क्रोमोसोम की डेफिनेशन देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन फाइबर में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन फाइबर जो हैं वो अलग अलग चीज़ होती हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आपका जो क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम है वो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन हम उनको अलग अलग टर्म्स में जो है वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप क्रोमैटिन देखें तो क्रोमैटिन क्या होता है। बेसिकली आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तो डीएनए जो है जब वो आपका फाइबर्स की फॉर्म में, आपने धागा देखा होगा, वैसे ही फाइबर्स की फॉर्म में जब आपका डीएनए पड़ा होता है विद हिस्टोन प्रोटीन्स, और उस टाइम पे सेल जो है आपका वो डिवीज़न नहीं कर रहा होता है, वो रेस्टिंग स्टेज पे होता है, तब आप उस डीएनए को क्या बोल देते हैं, आप उसको क्रोमैटिन फाइबर बोल देते हैं। लेकिन जब आपका सेल जो है वो डिवीज़न के लिए तैयार होता है, तब क्या होता है कि आपका जो डीएनए है जो धागे की फॉर्म में, क्रोमैटिन फाइबर की फॉर्म में पड़ा था, वो जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, यानी कि हम उसको पैक्ड फॉर्म में कर देते हैं ताकि हमारा जो सेल डिवीज़न है वो ईजिली हो सके। उसमें जो डीएनए जो है हमने जिसको अलग करना है वो हम उसको ढंग से कर सकें, तो इसलिए वो पैक्ड फॉर्म में चला जाता है। और हम सेल डिवीज़न के टाइम भी क्रोमैटिन फाइबर को फिर क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप क्रोमोसोम की डेफिनेशन की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर, यानी कि क्रोमैटिन फाइबर जब कंडेंस हो जाते हैं तब हम उनको क्या बोलना शुरू कर देते हैं, क्रोमोसोम। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि क्रोमोसोम जो होते हैं दीज आर present in nucleus and they are the DNA which are organized into discrete units। discrete unit में जब DNA ऑर्गेनाइज होता है तब भी आप उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। एंड आपका वन ऑफ द जो MCQ बनता है उसमें ये आता है कि क्रोमोसोम नाम क्यों पड़ा है। बिकॉज ये जो क्रोमोसोम है ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी डाइज होती हैं जिनको ये टेकअप कर लेते हैं। तो क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड और सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो क्रोमोसोम को कलर्ड बॉडी भी बोला जाता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है।